नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार की क्लोजिंग काफ़ी कमाल की हुई है। इस क्लोजिंग से मैं इतना खुश हुआ हूँ, बता नहीं सकता आपको। अब इतनी खुशी आई कहाँ से, मैं आपको बताता हूँ। इस दिन आप जाकर के जब एफआईआईज का डेटा देखोगे दंग रह जाओगे। ठीक है, उसके बाद कल ओपनिंग के संकेत बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। एक समय तो सिंगापुर वाली निफ्टी 100 पॉइंट से भी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रही थी। ओपनिंग के आसार रात में कम से कम 60-70 पॉइंट नीचे बन करके आ रहे थे। अपनी बाजार ठीक ठाक खुलती है, एक डिप लेती है, लेकिन एक बहुत ही कमाल की कैंडल बनाती है। मैं आपको वीकली चार्ट भी दिखाना चाहूँगा। पहले वन डे की कैंडल इतनी कमाल की बनी है कि इसने दिल खुश किया। दिल खुश कई कारणों से कि हम नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल के आए हैं, प्लस 16,000 के ऊपर क्लोजिंग दिए हैं, जो कि कमाल अपने आप में एक बड़ा है ही। ठीक है, अब आपको मैं वीकली कैंडल लगा करके दिखाना चाहता हूँ कि नेट हमको क्या मिला, क्या खोया हमने इस हफ्ते। इससे पहला वाला हफ्ता बहुत ही कमाल का गया था, लगभग हमने 500 पॉइंट का गेन किया था। इस हफ्ते लगभग हमने 170 पॉइंट गंवाया है। नेट अगर आप दोनों हफ्तों को जोड़ करके देखोगे तो भी हम पॉजिटिविटी दिखाई रहे हैं, प्लस में हैं, पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है पिछले 2 हफ्तों में। अगर आप जाकर के डेटा देखोगे, इस हफ्ते का अगर आप केवल डेटा देखोगे तो आपको 170 पॉइंट नीचे अपनी बाजार दिख रही होगी। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल मार्केट का माहौल। कैसा रहा इस हफ्ते? प्रेशर था ऊपर के लेवल पे, रेजिस्टेंस था 16,000 पे, लेकिन अंततः बाजार हफ्ते के अंत में 16,000 के लेवल को रिक्लेम करके क्लोजिंग दी है, जो कि एक अच्छा साइन रहेगा अगले हफ्ते की शुरुआत करने के लिए टेक्निकल चार्ट्स पर। बाकी जो और संकेत हैं वो हम लेंगे ग्लोबल मार्केट से, जो भी होगा आपको बात बताएंगे। बात करते हैं लेवल की। आज का दिन मेरे लिए नहीं अच्छा था, लेवल के लिए आप डिसाइड करो कि अच्छा था या नहीं। ठीक है, ऊपर का लेवल यहाँ पर एग्जैक्टली जो लेवल बताया गया था, बाजार वहीं पर जाकर के रेजिस्टेंस प्राप्त करती है। गिरती हमें पता होता है गिरने पे कहाँ पर बाजार रुकेगी। ठीक है, मैं अपने ट्रेड्स भी आपको बता रहा हूँ, पहले आपको लेवल्स की अहमियत समझा रहा हूँ। और यहाँ पर आप देखिए बाजार इसके पास आती है, इस लेवल को तोड़ देती है एक बार, एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, मतलब ये लेवल आपको बताया गया था। ठीक है, 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, इवन तीसरा भी अटेम्प्ट मान सकते हो, और फिर चौथे अटेम्प्ट में तोड़ करके ऊपर जाती है। यहाँ पर मेरा कन्विक्शन हाई क्यों था, और यही एक ट्रेड था जो मेरा पॉजिटिव था। नेट आज मुझे लॉस हुआ है, और ये लॉस क्यों हुआ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, पहला ट्रेड मैंने यहाँ पर सेल साइड का लिया। 10 मिनट की कैंडल ने भी हमको सेल साइड का ट्रेड दिया था। 3 मिनट की कैंडल वाला ट्रेड मैंने अवॉइड किया। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ निफ्टी ट्रेडर सेटअप की। निफ्टी ट्रेडर सेटअप ने हमको सेल साइड का ट्रेड दिया, उसके बाद कैंडल टूट गई यहाँ पर, तो हमने सेल साइड का ट्रेड पकड़ा, जो कि यहाँ पर स्टॉप लॉस में कन्वर्ट हो गया। नेट हमारा स्टॉप लॉस 16,000 के पास में था। ठीक है, अब यहाँ पर स्टॉप लॉस कन्वर्ट हो गया, मतलब हमारा पहला ट्रेड ही खतरनाक चला गया। उसके बाद दूसरा ट्रेड हमको यहाँ पर सेल साइड का मिलता है। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर ट्रेड लिया, अच्छी खासी क्वांटिटी भी ऐड की, सेल साइड का ही ट्रेड था। उसके बाद जो मेरा टारगेट था वो नेट यहीं पर था। ठीक है, इस लेवल के थोड़ा सा ऊपर। मैं स्मार्ट प्ले कर रहा था, मुझे अपने लेवल पे भरोसा था, इसीलिए मैंने ये काम किया। उसके बाद ये ट्रेड जो है वो रिवर्स करके मुझे कॉस्ट पर एग्जिट दे दिया। एक समय यही ट्रेड मुझे एक बहुत बढ़िया, मतलब समझ लीजिए कि 6 या 7 पॉइंट से मेरा टारगेट चुका है, तो आप समझ सकते हैं कितना बेहतरीन मुझे ये टारगेट दे रहा होगा एक समय। उसके बाद यही ट्रेड मेरा कॉस्ट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर लॉस हुआ, यहाँ पर ब्रोकरेज का लॉस हुआ। ठीक है, जबकि बहुत बेहतरीन मैंने यहाँ पर ट्रेड पकड़ा था। ये वाला ट्रेड जब मैंने सेल साइड का पकड़ा वो भी मेरा कॉस्ट पे कन्वर्ट हो गया। तो एक ट्रेड लॉस में, दूसरा ट्रेड कॉस्ट पे, तीसरा ट्रेड भी कॉस्ट पे, और बस क्या कहें, यहाँ पर 6 पॉइंट से, यहाँ पर 2 पॉइंट से। बाजार कभी कभी इतनी जालिम हो जाती है कि लगता है यार कि इस जमाने की दुश्मनी निकाल रही है। सच बता रहा हूँ, मतलब एग्जैक्टली मैंने जिस लेवल के ऊपर टारगेट लगाया था ना, उससे थोड़ा सा मतलब ऐसे लगा कि जानबूझ के मेरे ही ट्रेड को नहीं हिट किया जा रहा है, बस बाजार रिवर्स कर गई, फिर से मुझे कॉस्ट पर एग्जिट मिला। ठीक है, इसके बाद जो मैंने ट्रेड पकड़ा, यहाँ पर फिर मैंने सेल साइड का ट्रेड नहीं पकड़ा। ठीक है, यही लेवल अप्रोच हो रहा था, फिर बाजार जब तोड़ करके ऊपर गई, मैंने यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड पकड़ा, और ये ट्रेड मेरा कमाल का था, और इसने लॉस तो रिकवर किया, लेकिन ओवरऑल लॉस नहीं रिकवर कर पाई। जो मेरा नेट ब्रोकरेज की कॉस्टिंग गई है हर जगह सारी ट्रेड को मिला करके, वो मुझे अपनी जेब से देना पड़ा। एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, हमारे लेवल कमाल कर रहे थे। ठीक है, हमने ट्रेड भी बहुत सही सही जगह पे पकड़ा था, ऐसा नहीं कि हमने कोई गलत ट्रेड पकड़ लिया था, लेकिन फिर भी बाजार आज हमको देने के लिए नहीं खड़ी थी तो नहीं दी। यहाँ वाला ट्रेड मैंने कितना कमाल का लिया, 207 208 रुपये पे मैंने 16,000 की कॉल खरीदी थी। मैं आपको दिखा देता हूँ। जी हाँ, 2 बज के कुछ मिनट पे 207-8 रुपये पे मैंने यहाँ पर कॉल खरीदी थी वाली, और देखते ही देखते मुझे यहाँ पर बहुत आसानी से 25 रुपये का टारगेट मिला है, और 25 रुपये का टारगेट 200 रुपये पे कितना बड़ा होता है वो आप खुद समझदार हो, समझ सकते हो। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। आज बाजार लगभग वैसा ही ट्रेड दे रही थी। जनरली ऐसा मेरे साथ करती नहीं, पहला ट्रेड लॉस, फिर कॉस्ट, और उसके बाद अंततः एक टारगेट। ठीक है,
तो ओवरऑल दिन मेरे लिए अच्छा नहीं गया, लेकिन लेवल के लिए कैसा गया वो आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि यहाँ पर लेवल टूटता है तो बाजार कैसे तेज़ी से भाग जाती है, यहाँ पर इसी लेवल पे बाजार रेजिस्टेंस प्राप्त करती है, इसी लेवल को बाजार बड़ा मान करके कई बार अप्रोच करती है। हाँ, एक गड़बड़ी आज हुई, अगर बाजार इस लेवल को भी बहुत बेहतरीन तरीके से टच कर जाती ना तो मेरे 2 टारगेट कमाल के आते और फिर मैं आपसे कहता यार आज का दिन तो बहुत कमाल का गया, बहुत बेहतरीन टारगेट्स आए, मतलब मज़ा आ जाता ना, एक स्टॉप लॉस और फिर 3 टारगेट, कितना बेहतरीन दिन हो सकता था। लेकिन थोड़ी सी गलती या यूँ कह सकते हैं छोटा सा इशू, और हमारे लिए वो इशू जो है वो बड़ा बन गया। ठीक है, चलिए टीसीएस जैसे स्टॉक्स यानी कि आईटी स्टॉक्स बहुत भयंकर तरीके से पिट रहे हैं, इस पर बहुत सवाल आ रहे हैं, मैं आपको इस पे वीडियो दूंगा इस हफ्ते, इस वीकेंड पे। आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप लर्निंग पे फोकस कीजिए, वीकेंड है तो एंजॉय कीजिएगा पढ़ाई लिखाई अपनी। और जिनको लगता है कि वो 25 साल 30 साल 40 50 60 70 साल के हो गए हैं और उनको अब नहीं पढ़ाई करनी चाहिए, उनके लिए मैं 2 मिनट का मौन ही रख सकता हूँ, क्योंकि जो पढ़ नहीं सकता, जो सीखना बंद कर दिया, वो समझ लो मर गया यार। ये मत कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और बात बुरी लगा करे तो दिल पे लेने के बजाय उसको दिमाग पे थोड़ा सा दौड़ा करके देखा करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। इंडेक्सेस की बात करते हैं। निफ्टी 50, नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप तो बहुत बेहतरीन चला, निफ्टी बैंक आज फ्लैट था। ठीक है, ओवरऑल आज कोटक बैंक एचडीएफसी बैंक सपोर्ट कर रहे थे, अदरवाइज ये इंडेक्स भी नेगेटिव बंद हुआ होता। लेकिन निफ्टी 50 में जो ये स्टॉक्स हैं आपके एफएमसीजी वाले कमाल के चले, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब कमाल के चल रहे थे। ओवरऑल दिन बाजार के लिए अच्छा था। मैंने आपसे पहले ही बताया कि क्लोजिंग से मैं बहुत खुश हुआ हूँ, बेहद खुशी मुझे मिली है। ये हफ्ता शानदार ले करके गया हमसे, लास्ट दिन थोड़ा सा प्रॉफिट, लेकिन गया बहुत ही शानदार। नेट क्लोजिंग भले ही नेगेटिव आई हो, लेकिन इस हफ्ते की ओवरऑल ट्रेडिंग बहुत ही कमाल की रही है। आई होप आप जाकर के पुरानी वीडियोस को चेक करोगे और वो जो डेटा है उसको बैक टेस्ट करके अपने रियल लाइफ में, रियल ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करके बढ़िया मेहनत करके आगे बढ़ोगे। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। नमस्कार।